नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हदीस सही मुस्लिम की है, 439 नंबर है इसका। मसरूक से रवायत है कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तकिया लगाए हुए बैठा था, तो उन्होंने कहा कि ए अबू आयशा, ये मसरूक की कुनियत है। 3 बातें ऐसी हैं कि जो कोई इनका कायल हो उसने अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। तो मैंने कहा कि वो 3 बातें कौन सी हैं? तो उन्होंने कहा कि एक ये कि जो कोई समझे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है तो उसने अल्लाह ताला पर बड़ा झूठ बांधा। मसरूक ने कहा कि मैं तकिया लगाए हुए बैठा था, ये सुनकर मैं बैठ गया और कहा कि ए उम्मुल मोमिनीन, ज़रा मुझे बात करने दो और जल्दी मत करो। क्या अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि उसने उसको आसमान के खुले किनारे पर देखा? सूरह तकवीर आयत नंबर 23। उसे एक मरतबा और भी देखा था। सूरह नजम आयत नंबर 13। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि इस उम्मत में सबसे पहले मैंने इन आयतों के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन आयतों से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। तो मैंने उनको इनकी असली सूरत पर नहीं देखा था, सिवाय 2 बार के जिनका ज़िक्र इन आयतों में है। मैंने इनको देखा कि वो आसमान से उतर रहे थे और इनके जिस्म की बढ़ाई ने आसमान से ज़मीन तक के फासले को भर दिया था। फिर उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि क्या तूने नहीं सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उस अल्लाह को तो किसी की निगाह नहीं देख सकती और वो सब निगाहों को देख सकता है और वही बड़ा बारीक बीन बाखबर है। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 103। क्या तूने नहीं सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के ज़रिए या पर्दे के पीछे से या किसी फ़रिश्ता को भेजे और वो अल्लाह के हुक्म से जो वो चाहे वही करे। बेशक वो बरतर है, हिकमत वाला है। सूरह शूरा आयत नंबर 51। दूसरी है कि जो कोई ख्याल करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की किताब में से कुछ छुपा लिया तो उसने भी अल्लाह ताला पर बड़ा झूठ बांधा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाज़िल किया गया है पहुँचा दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रसालत अदा नहीं की। सूरह माइदा आयत नंबर 67। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि और जो कोई कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल होने वाली बात जानते थे, यानी आइंदा का हाल, तो उसने भी अल्लाह ताला पर बड़ा झूठ बांधा। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि आसमानों और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई गायब की बात नहीं जानता। एक और हदीस है सही मुस्लिम की, उसका नंबर है 442। तो वो भी हम देखते हैं। मसरूक से रवायत है कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि आप तो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को नहीं देखा,
پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول کیسے ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ تو انہوں نے کہا اس آیت سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مردوں کی صورت میں آتے تھے، اور اس مرتبہ خاص اپنی صورت میں آئے تو سارا کنارہ آسمان کا بھر گیا تھا۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 229۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہی آ کر ٹھہرتا ہے اور پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہی ٹھہرتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہ سدرہ کو چھپا لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ سورہ نجم آیت نمبر 16۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی سونے کے پتنگے، یعنی وہ جو بیری کو چھپا لیتی تھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سونے کے پتنگے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، نمبر 3 اللہ نے آپ کی امت میں سے اس بندے کو بخش دیا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو اس کی جو بھی دوست احباب اس کو دیکھیں انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ خود بتا رہی ہیں، کسی سے نہیں سنا، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو مسئلے آج چل رہے ہیں یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے گھر کی بات ہے، خود پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو جن دوست احباب کو یہ ویڈیو پسند آئے وہ ضرور شیئر بھی کریں، سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔